बाबा, बाबा, अरे ओ बाबा। लगता है बाबा सो रहे हैं। अरे सोए नहीं हैं, बाबा ध्यान लगाए हैं। अरे हमको लगा कि बाबा सो रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, लेकिन बाबा उठेंगे कब? पता नहीं बाबा कब ध्यान से बाहर आएंगे। हमने सुना है कि बाबा 1-2 साल तक ध्यान लगाए रहते हैं। क्या 1-2 साल तक? तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। बाबा को कैसे भी करके ध्यान से बाहर लाना ही होगा, नहीं तो मेरा समस्या हल कौन करेगा? अरे मैं आज 1001 रुपया लाया था बाबा को दक्षिणा देने के लिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बाबा तो ध्यान लगाए हैं, इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। अरे बाबा जाग गए, वाह वाह वाह। अरे अब तुम लोगों को समस्या है तो उसका समाधान तो करना पड़ेगा ना। मैं तुम लोगों को ऐसे थोड़ी ही जाने दूंगा। अरे देखो, पैसे के नाम पर बाबा उठ गए ना। चलो बेटा बताओ तुमको क्या समस्या है। बाबा अब मैं क्या बताऊं, कैसे अपना मुंह से बताऊं बाबा? अरे इसी मुंह से बता दो। अगर तुम समस्या नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी परेशानी कैसे दूर करूंगा? बाबा मेरी सुंदरी भाग गई बाबा, कृपया करके मेरी सुंदरिया को खोजने में मदद कीजिए बाबा, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा बाबा। अरे बेटा शांत रहो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सुंदरी को ढूंढने में मदद करूंगा। पहले तुम ये बताओ तुम्हारी सुंदरी भागी कैसे और कब भागी? पता नहीं बाबा, मैं तो रात को उसे बांधकर सो गया था, जब उठकर देखा तो मेरी सुंदरी नहीं थी बाबा। पर बेटा तुम उसे बहान कर क्यों रखे थे? अरे बाबा बहाने वाली चीज है तो बहानेंगे ही ना। अरे बेटा तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं तो अपनी भैंसिया सुंदरी का बात कर रहा हूँ। क्या सुंदरी तुम्हारी भैंसिया का नाम है? हाँ बाबा हाँ, आप क्या समझ रहे थे? बेटा एक बात बताओ, भैंसिया का नाम तुम सुंदरी कौन हिसाब से रखे हो? अरे बाबा ऐसे ही सोचकर रख दिया था। बाबा पहले मेरा भैंसिया को खोजने में हमारी मदद कीजिए ना। बेटा तुम एक काम करो, तुम्हारे भैंसिया के गोबर में तुम 5 मुक्का मारो, तब तुम्हारी भैंसिया खुद ही अपने आप जगह पर आ जाएगी। ठीक है बाबा, मैं ट्राई करूंगा। ठीक है बेटा लाओ दो। क्या दे? अरे दक्षिणा दो। अभी तुम बोल रहे थे ना कि मैं बाबा के लिए 1001 रुपया लाया हूँ, तो लाओ दो। अरे वो तो तुमको जगाने के लिए मजाक कर रहा था। बेटा तू बाबा से मजाक करेगा? बाबा से मजाक करने की नतीजा जानता है तू? यही भस्म कर दूंगा भस्म। अभी जानता नहीं है तू मेरे को? अच्छा तो करके दिखाओ। क्या? भस्म करके दिखाओ ना। अरे छोड़ो, अब तुम जैसे फालतू इंसान पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा, इतना भी बुरे दिन नहीं आ गए हैं। देखा, बाबा को डरा दिया ना अपने खौफ से। अरे ओ भिखारी, यहाँ क्यों आया है? चल भाग यहाँ से। इतना बुरा दिन आ गया है कि अब मेरे पास भिखारी भी आने लगे। चल भाग यहाँ से। अरे बाबा मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो आपके पास परेशानी दूर कराने आया हूँ। अच्छा अच्छा, अरे तुम बनियान पहने थे ना, तो हमको लगा कि तुम भिखारी हो। अरे नहीं बाबा नहीं। अच्छा बेटा बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? बाबा मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है बाबा। हाँ, हमको लग ही रहा था कि तुम एक नंबर के भिखारी हो। भिखारी, हमारा दिमाग गलत थोड़ी सोच सकता है। अरे बाबा मैं भिखारी नहीं हूँ, वो तो मेरे बिजनेस की वजह से मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अरे बेटा, हमने पहली बार सुना है कि बिजनेस करके आदमी भिखारी भी बन सकते हैं। क्या बात है? अच्छा तुम कैसी बिजनेस कर रहे थे कि तुम भिखारी बन गए? अरे बाबा मैं कच्छा का बिजनेस कर रहा था, उस बिजनेस में सारी जमा पूंजी लगा दिया था। एक दिन दुकान बंद करके 1 सप्ताह के लिए घूमने चले गए थे, और जब मैं वापस आया ना तो देखा कि सारे कच्चे चूहे कुतर दिया। मैं तो बर्बाद हो गया बाबा, मैं बर्बाद हो गया। अरे बेटा तुम ऐसा बिजनेस करो जिसमें चूहे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा कौन सा बिजनेस है बाबा? अरे वो तो तुम जानो ना कि तुम कैसा बिजनेस करोगे। अगर हमको पता होता तो मैं आज बाबा थोड़ी ना होता। तो क्या होते बाबा?
कम से कम तुम्हारी जैसा भिखारी तो नहीं होता। अरे बाबा मैं कितनी बार बोलूं, मैं भिखारी नहीं हूँ। अच्छा तो फटा कच्छा वाला भिखारी हो। बाबा बस, अब बहुत हुआ मेरी बेइज्जती। अगर आपने फिर से मुझे भिखारी बोला तो क्या कर लोगे? औकात है मेरे सामने बैठने की? यहीं एकदम मंत्र मारेंगे ना तो यहीं भिखारी से गधा बन जाओगे। बाबा बाबा एक समस्या मेरी भी हल कर दो बाबा प्लीज। नहीं, अब मैं किसी का समस्या नहीं हल करूंगा। दान दक्षिणा तो देना नहीं है, सिर्फ आ गए तुम लोग मुंह उठाकर। बाबा बाबा एक समस्या मेरी हल कर दो, मैं आपको 1001 रुपया दक्षिणा दूंगा। आपकी दादा की कसम है बाबा। अच्छा ठीक है, वो तो तुम दादा की कसम दे दिया, नहीं तो मैं अभी ध्यान में जाने ही वाला था। बताओ बेटा, क्या परेशानी है तुम्हारी? बाबा मैं अभी अभी आपके पास आ रहा था ना, तब मेरा पर्स चोरी हो गया बाबा। कृपया करके उस चोर को पकड़ो। अच्छा बेटा, अपना हाथ दिखाओ। हाँ बाबा ये लो। ओरे मैया, राम 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 राम। ओ हो। क्या हुआ बाबा, चोर का लोकेशन निकाल लिए क्या? अरे नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हारे हाथ में देख रहा हूं कि वो चोर तुझे गाली दे रहा है। क्या गाली दे रहा है बाबा? अब मैं गाली देकर कैसे बता सकता हूँ? अरे बाबा तुम टेंशन मत लो, तुम बताओ। अरे बेटा, वो तुझे बोल रहा है कि तू एक नंबर का गधा हो, गधा। वो बोल रहा है कि तुम बड़े वाले सुअर के बच्चे हो। अरे बाबा तुम मेरी तरफ से भी उसे गाली दो। अरे बेटा, वो इसलिए बोल रहा है कि तुम उसके दुकान में पर्स छोड़कर आ गए, इसीलिए तुमको सुअर गधा बोल रहा है। अच्छा बाबा, अभी मुझे याद आया कि मैं आते समय आइसक्रीम खाने लग गया था, शायद वहीं पर छूट गया होगा। अच्छा बेटा, तो तुम्हारी समस्या तो हल हो गया ना? लाओ मेरा 1001 रुपया दो जल्दी। अरे बाबा मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मेरा पर्स तो दुकान पर ही छूट गया ना। नहीं, मेरा पैसा अभी चाहिए। अरे तुम एक नंबर की ढोंगी बाबा हो क्या? मैं बोला ना मेरा पर्स दुकान पर छूट गया, तो कहाँ से ला कर दूं? अच्छा चिल्लाओ मत, तुम मुझे यूपीआई कर देना, ठीक है ना? अच्छा ठीक है बाबा। अरे कहाँ जा रहे हो? इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, तब जाओ। अरे भैया हमको तो यही नहीं पता चल रहा है कि इसका एक्सीडेंट हुआ कैसे। अरे तुम एक काम करो, तुम फिर बाइक पे बैठो और घुसेड़ दो जाकर ट्रक में, तब इनको पता चलेगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। अरे हमरे कहने का मतलब ये नहीं है। अरे हम तो यह जानना चाह रहे हैं कि इसका एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे, थोड़ा विस्तार से बताओ ना। लो अब बताओ इनको कि महाभारत में राम ने कंस का वध कैसे किया था। अरे एकदम पगले हो क्या? महाभारत में राम नहीं थे बल्कि अर्जुन थे, अर्जुन। और कंस को राम ने नहीं कृष्णा ने मारा था, समझे? अरे यहाँ इस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया है और ये महाराज यहाँ पर महाभारत सुना रहे हैं, क्या बात है? अरे हम नहीं सुना रहे हैं, ये सुना रहे महाभारत। अरे हम कहाँ सुना रहे हैं? बेटा थोड़ा कायदे में रहो, नहीं तो तुमको भी घुसेड़ देंगे ट्रक के नीचे, समझे? अरे ये सब छोड़ो बेटा, ये बताओ कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कैसे? अरे अंकल अब क्या बताऊं, मैं जा रहा था गाड़ी में पेट्रोल डलवाने। मैं रास्ते में जा ही रहा था कि एक साइकिल वाला मेरे से आगे निकल गया। अब आप ही बताओ, अगर आप बाइक चला रहे हो और कोई साइकिल वाला आपसे आगे निकल जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि साइकिल वाले को ओवरटेक किया जाए, और मुझे नहीं पता था कि आगे उसका ट्रक आ रहा है। और मैं जैसे ही ओवरटेक किया, ट्रक मेरे में घुस गया, और क्या फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। वाह बेटा वाह, तुम तो बड़ा नाम का काम किए हो साइकिल वाले को ओवरटेक करके।